बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी हुकूमत हाथ में बाद जो जो कहा हाथमे के बाद वो बज़ाहिर अभी तक तमाम चीजें सच साबित हो रही हैं और 40-50 साल का सियासी पंडित नाकाम हो गए। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान को आज़ादी दिलाने और दुनिया में मुकाम दिलाने के लिए उनकी हुकूमत ख़त्म की गई। मेरे बाद मुझ पर कातलाना हमला होंगे, वो भी हुए, मुकदमात दर्ज होंगे, वो भी हुए, मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, झूठे मुकदमा दर्ज होंगे। और यहां तक कहा था कि फिर नवाज शरीफ को हीरो जीरो को हीरो बनाकर लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। यकीनन नवाज शरीफ की आमद पर वो चीज़ें कामयाब नहीं हो सकी और आवाम ने मुस्लिम लीग के नून की तरफ से मुंह मोड़ लिया है और मुस्लिम लीग नून की क्यादत मीडिया पर यकीनन छाई हुई है। नाज़रीन, बहुत चीजें बात करने वाली। आजकल हर बड़ी खबर अदालतों से आ रही है या सरकारी महकमों से। ऐसा लगता है जमहूरियत में सियासतदान पीटीआई को जुल्म सितम करते हुए आज कन्वेंशन की भी इजाजत नहीं दी जा रही और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को जिस तरह सहूलतकारी की जा रही है और बाज लोग बाद अदालती फैसलों को इंसाफ का कत्ल कह रहे हैं। आज पाकिस्तान में आजकल तो ज्यादातर खबरें अदालतों से ही आती हैं, क्योंकि अवाम तरीके इंसाफ के अलावा किसी को साथ चलने के लिए तैयार नहीं और तरीके इंसाफ को पीडीएम की जमातें चलने नहीं देती। इसलिए अवामी महाज पर नाकामी के बाद तरीके इंसाफ ने को खत्म करने के लिए सरकारी महकमों का सहारा लिया जा रहा है। नाज़रीन, कल जीरो जो आज कल जीरो थे और आज भी अवाम में जीरो है, आज भी अवाम में जीरे हैं, आज भी जीरो है। आज उन्हें जीरो को हीरो बनने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जिसे अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही। ताहम सरकारी अदारे उन्हें सहूलतें देते जा रहे हैं। नाज़रीन, हीरो बनने के लिए जीरो मजीद बन गए हैं और इनकी जमानतों की दरखास्तों पर फैसला 24 घंटे से पहले पहले आ जाता है और इमरान खान का आईनी और कानूनी हक फैसला महफूज करने के बाद 20-20 दिन भी उनके खिलाफ आता है। तो बाद आबद जुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, दीगर तमाम अक्सरियत आईनी माहरीन की आजकल इंसाफ को कत्ल की निशानदेही कर रहे हैं। नाज़रीन, और जो असली हीरो है, जो अवाम के दिलों में जीता है, जिसके लिए अवाम एक कॉल पर लाखों लोग पूरे पाकिस्तान में निकल पड़ते हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए कभी 200 मुकदमात का सहारा झूठे मुबैना झूठे, कभी उनकी पूरी लीडरशिप के खिलाफ क्रैकडाउन और तो और गली मोहल्ले में एक तरीके इंसाफ का झंडा भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा और इतनी निगरान हुकूमत बुखलाई हुई है कि जमहूरियत को ही दफन कर दिया है। जो असली हीरो है, जो अवाम में जिसकी प्रेसिडेंट है, इसको जीरो बनाने के चक्कर में 10 दिन तक फैसला महफूज रखने के बाद इमरान खान की साइफर केस में उसकी समाअत और दरखास्तों में मुस्तरद कर दी गई। इसको भी लोग इंतकामी कार्रवाइयां करार दे रहे हैं और अदालत के बारे में कह रहे हैं। अदालत का काम है कि जैसे इमरान नवाज शरीफ को इंसाफ दिया जा रहा है, उससे सिर्फ 5% ही फैसला किया जाए। इस तरह तो इमरान खान और हीरो बन रहे हैं और जीरो और -0 बनती जा रही है नून लीग। इस किस्म की खबरें मुख्तलिफ हैं। सबसे पहली खबर जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब से मुतल्लिक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मोहतरम मज़ाहर अली नकवी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। ये वो यही जस्टिस साहब हैं जो मुबैना तौर पर इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं बन रहे और जज साहबान हमेशा आइन और कानून के मुताबिक करते हैं। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ पाकिस्तान बार कौंसिल और मुख्तलिफ एक खास वकला के अफराधी तौर पर रेफरेंस जारी किए थे, जिसकी कानूनी हैसियत नहीं थी। इस रेफरेंस को एक ऑडियो कॉल, जिसकी बार खास सुप्रीम कोर्ट कह चुकी ऑडियो वीडियो कॉल की आइन में कोई हैसियत नहीं, रेफरेंस को ऑडियो कॉल की बुनियाद पर कुछ रेफरेंस में जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी पर इजाफे बनाने का
इल्जाम लगाया था ऑडियो कॉल में जिसकी सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट कर चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं इनके खिलाफ भी माजी की एक हुकूमत ने एक रेफरेंस दायर किया था। चीफ जस्टिस साहब अच्छी तरह जानते हैं कि जब एक जज को कटहरे में खड़ा किया जाता है तो इस पर क्या गुजरती है। क्या चीफ जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के लिए भी जैसे अपने लिए इंसाफ तलब कर रहे थे वो तकाजे पूरे करेंगे? ये तो वो ही बेहतर जानते हैं। इसलिए तो यही की जा रही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस सारे मामले को एहतियात से देखा जाएगा और मजीद किसी जज को महज ख्वाहिशात के लिए कटहरे में खड़ा नहीं किया जाएगा ताकि इंसाफ करने से वो लोग डरे ना। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आजकल बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं। आज साइफर केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इमरान खान का 16 अगस्त को साइफर केस में गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की जमानत पर ट्रायल कोर्ट से मुस्तरद हुई तो इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के बाद दरख्वास्त पर समाअत पर 16 अक्टूबर को फैसला महफूज किया गया। 16 अक्टूबर को और आज 27 अक्टूबर को अदालत ने यह फैसला सुनाया। यहां यह वजाहत जरूरी है कि जमानत केसेस में अमूमन तो इतने लंबे दलाइल होते ही नहीं हैं और ना ही इतने दिन तक फैसला महफूज रखा जाता है। इतनी देर फैसला महफूज रखने की माजी में कोई मिसाल नहीं थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त भी अब मुस्तरद कर दिया। जमानत तो दरकनार है। आईनी माहिरीन इसे आईनी कत्ल करार दे रहे हैं। अदालती फैसले में कहा गया कि बादिउल नजर में साइफर की कॉपी अभी तक इमरान खान के पास है जो आईनी तौर पर उनके पास है ही नहीं, जो कानून की खिलाफ वर्जी है। जबकि आज साइफर केस में डयाला जेल में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई भी थी, लेकिन आज अदालत के किसी भी गवाह का बयान कलमबंद नहीं किया गया क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज खासा मुतरक था। पिछले 3 दिन उन्होंने नवाज शरीफ पर वो नुमाइशात की कि कानून भी हैरान रह गया। इमरान खान वकला ने साइफर केस को जेल ट्रायल और जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का ऐलान किया है। इमरान खान ने आज अपने ट्विटर अकाउंट पर कारकुनों को वाज़ेह पैगाम भिजवाया है कि इमरान खान ने कहा है कि आज के दिन तक वो जिस्मानी और अस्वाबी और इरादी और सियासी तौर पर मुकम्मल फिट और पहले की निस्बत ज्यादा पुख्ता और जद्दोजहद ज्यादा करने का अज़म रखते हैं और इसी में वो कामयाब होंगे और वे 14 जमातें पीडीएम को इलेक्शन में शिकस्त देंगे। जितनी ताकत इस्तेमाल करनी है कर ले। मुझे सबसे इन बातों का यकीन था। उन्होंने पहले ही कहा था कि मेरी हुकूमत साजिश के साथ हटाई जाएगी, मेरे पर और मेरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जाएगी और नवाज शरीफ को लाया जाएगा। लेकिन अवाम जिसके साथ हो, अवाम ने जो मुझे माइनस करते थे, अवाम ने उसे मुस्लिम लीग नून को ही माइनस कर दिया है। ये इमरान खान का पैगाम है जो उनके ट्विटर अकाउंट से है, उनके वकला का कहना है, उनकी बहन अलीमा खान का कहना है। इमरान खान ने एक बार फिर खदशा जाहिर किया कि इन्हें स्लो पॉइजनिंग इमरान खान ने फिर खदशा जाहिर स्लो पॉइजनिंग के जरिए मंजरनामे से हटाने की कोशिश की जा सकती है। माजी में भी कुछ अहम लोगों की, मकसूद चपड़ासी हो, डॉक्टर रिजवान हो, उनकी वफात को मशकूक देखा जाता है और मुबैना तौर पर कहा जाता है उनको भी स्लो पॉइजनिंग की गई होगी। इमरान खान जेल में अपने कारकुनों के लिए मुसलसल परेशान है और कानूनी टीम के साथ हिदायत देते हुए कहा कि इन कारकुनों की रिहाई की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा आजमाइश का वक्त खत्म और कामयाबी का रास्ता शुरू होने वाला है। कामयाबी और जीत हक पर चलने वालों को होगी। इमरान खान की बहन का अहम पैगाम जो उन्होंने कहा था कि इमरान खान जो का सच, हालात वो सच पैदा कर रहे हैं। क्या सरकारी इदारे इससे नसीहत लेंगे या इमरान खान को हीरो से जीरो करने की कोशिश करेंगे जो नाकाम अभी तक हो चुकी है? और दूसरी तरफ एक जीरो जिससे अवाम पजीर आई नहीं। दूसरी तरफ इस्तेकाम पार्टी जिसमें जो भी पीटीआई छोड़ता है उसे हुक्म सादर होता है कि आप इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन करें और पार्टी ज्वाइन करने वाले खुद हमें फोन पर बताते हैं हमें जबरदस्ती भेजा गया। सुना है वो भी इलेक्शन मुहिम चलाने जा रही है। नून लीग भी बरबला चला रही है। आज एक कन्वेंशन था पाकिस्तान तरीके इंसाफ का। पूरी पाकिस्तान में सिर्फ एक जमात पे पुलिस ने धावा बोल दिया
और एक जमहूरी हक छीन लिया। लेकिन इसके बावजूद जेल में बैठे साबत कदम हो बुलंद हौसले रखने वाला इमरान खान आज भी पीडीएम की जमातों के सरों पर सवार है कि ये बाहर आएगा, ना सिर्फ कामयाब होगा बल्कि लूटा हुआ माल हमसे वापस लेगा। और अब कहा जा रहा है कि इलेक्शन इसी सूरत में होंगे कि नवंबर में मुबैना तौर पर इमरान खान को सजा सुनाई जा सकती है, जिसे आईन माहरीन कहते हैं कि उन्होंने साइफर केस में डिक्लासीफाई करके अपना आइन और हलफ के तहत किरदार अदा किया, जो बनता नहीं उस पर सजा, और जिन्हें सजा होनी चाहिए उन पे मेहरबानियां। एक मुल्क में दो कानून, अब ये 25 करोड़ आवाम सवाल करने लग पड़ी है। यकीनन इमरान खान साबित कदम है और फतह की तरफ अपने उनके मुताबिक, उनके आइनी माहरीन के मुताबिक वो अपने मकासद हासिल कर रहे हैं, क्योंकि अवाम अब 22-25 करोड़ अवाम के लिए उन्होंने कहा जेल में पूरी जिंदगी भी गुजारनी पड़े तो कम है, लेकिन आज़ादी की तरीक नहीं छोड़ूंगा। इमरान कायमो दाइम, 13 जमातें इलेक्शन से फरार। सच ये है फैसले जबर और जुल्म से नहीं, आवाम के दिलों में होते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।